मोगन जिले के नायगढ़ी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। शिक्षा के मंदिर में मासूम नन्हे बच्चों के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है वो पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठे भोजन कर रहे हैं और उनके बीच में घूम रहा है एक कुत्ता। न तो बैठने के लिए टाट पट्टी, न स्वच्छता की व्यवस्था और न ही बच्चों की सेहत की कोई चिंता। आखिर किसने दी ये अनुमति? क्या इसी तरह से मिड डे मील का संचालन होता है? क्या इसी तरह हम भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित और संस्कारित बनाने का दावा करते हैं? जानकारी के मुताबिक यह घटना नायगढ़ी के भीर स्कूल की बताई जा रही है, जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही और जिम्मेदारों की उदासीनता बच्चों के स्वास्थ्य से सीधा खिलवाड़ करती हुई दिखाई दे रही है। यह सिर्फ तस्वीर नहीं, यह सवाल है बच्चों की सुरक्षा का, उनकी गरिमा का और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविकता का। जिम्मेदार कौन और कार्यवाही कब? आज पूरा क्षेत्र इसी सवाल का जवाब खोज रहा है। शुक्ला वार्ड नंबर 3 में देखा जा रहा है कि जल भराव है। जल भराव है, सब लड़कन का परेशानी, सब स्कूल जात हमारा सब परेशानी है। नाली पानी का नहीं तो रोड जब बनी तो नाली का निर्माण नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। रोड नाली के लिए जगह छोड़ी गई थी? कुछ नहीं, अब यही मेयर है तो दिखा ला है कौन जगह। रीता सिंह बघेल। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है सर कि वो संस्कार वैली स्कूल के पास जितने भी घर हैं सबका पानी इधर ही आ रहा जी। और यहाँ कहीं जगह नहीं है पानी निकलने का जी। एक ये प्लाट खाली था तो इसका जो मालिक थे वो अपना बनवा रहे हैं जी। इस वजह से पानी हम लोगों के दरवाजे के पास जाम होने लगा जी। और कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गंदगी हो रही है यहाँ पर? बहुत गंदगी हो रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं जी। उनको निकलने में दिक्कत हो रही है। कोई भी आ गया, सभी को समस्या है, बड़े छोटे। जी। अब यही है, बताइए क्या करें हम लोग? क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है जल्द से जल्द ये रोड की नाली बने। क्या समस्याएं आ रही है? बस यही समस्या हमको भी है, सबको है, मोहल्ले भर को यही समस्या है। हाँ, इतना ज्यादा पानी भरा है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी दिक्कत है। जी। हाँ, आने जाने में दिक्कत पार्षद है। वार्ड के पार्षद को आपने जानकारी दी क्या कि यहाँ पर? हाँ, उनको पता है, दिए पार्षद को नहीं सबको दिए। विधायक जी को जानकारी में है? हाँ, विधायक जी को है जानकारी। विधायक को दिए हैं और सीएमओ साहब भी आए थे, निरीक्षण करके गए हैं। बोले कि मतलब इसमें खर्चा बहुत है और टाइम भी ज्यादा लगेगा। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यही पानी भराव की है और क्या। जब ये मकान बना ये प्लाट खाली था, पूरा पानी इसी में निकास हो रहा था जी। वहाँ संस्कार वैली स्कूल से लेकर के यहाँ आगे देखा गया रोड में मतलब रोड में मिट्टी भी डाली गई है। कौन डाला मिट्टी? मिट्टी डाला होगा, हमने देखा नहीं साहब, तो किसको बता दे। मिट्टी डाली गई है, यहाँ पानी भी बांधा गया है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लोग सामने है, इसलिए कि हमको अस्पताल जाने में दिक्कत पड़ती है। इतने पानी में हिल करके अस्पताल जाना पड़ता है। हम मरीज हैं हार्ट की। हमने ट्रैक्टर में मिट्टी बुलवा करके जी। और यहाँ पर सब जगह मिट्टी डाले हैं कि सबके घर में किसी का पानी किसी में ना, अपने सामने रोको, जो बात है वो स्पष्ट बोलो। जी। मतलब अपने अपने घर के सामने पानी अपने अपने घर के सबके घर के सामने पैक कर दो, किसी का पानी किसी के सामने ना जाए। आपस में लोग झगड़ा करते हैं, इसलिए मिट्टी डाली गई कि किसी का पानी किसी के में ना जाए। तो मेन बात ये है। पानी तो पूरा रोड में आ रहा है। मतलब पूरा पानी जो राम कुमार जी के यहाँ से संस्कार बेले से पूरा पानी आ रहा था जी। और सभी का पानी आकर के यहाँ इकट्ठा हो रहा था जी। तो समस्या यहाँ थी कि इस मकान के अंदर पानी घुस गया आंगन में जी। तो अब ये हुआ कि भाई सभी का पानी आ रहा है तो उसकी व्यवस्था क्या किया जाए। तो फिर तरीका ये निकाला गया कि भाई सबकी नालियों का पानी जगह जगह रोक दो तो कुछ तो पानी का रुकाव हो। तो इसलिए कल मिट्टी जो है ये पटेल साहब के यहाँ से ट्रैक्टर में मिट्टी ले आए थे और सब जगह जो है उन्होंने हर जगह रुकवाया कि कम से कम यहाँ तो पानी का रुकाव हो। यहाँ बहुत पानी भर गया था। बात ये है। इसमें मतलब बाढ़ में जल भराव है तो सीएमओ साहब और विधायक जी की जानकारी है इस बात? हाँ, विधायक जी को और सीएमओ साहब को जानकारी है। लिखित आप लोगों ने दिया है? लिखित दिया गया है। क्या आश्वासन मिला था उनके द्वारा? आश्वासन यही मिला कि जो है तो इसको हम देखेंगे। अच्छा, विधायक पता चला है
कि विधायक साहब ने कहा कि अर्जेंट इसकी समस्या का समाधान किया जाए। सीएमओ साहब को निर्देशित किया गया है और सीएमओ साहब यहाँ आ करके निरीक्षण भी किए और उन्होंने कहा कि मैं इसकी मीटिंग लूंगा और मेरे पास अभी सब इंजीनियर नहीं उपलब्ध है यहाँ पर और जो है तो इसको हम देखेंगे, पर समय तो लगेगा इसमें। ब्रजकिशोर मिश्रा। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड क्रमांक 3। पार्षद कौन सा है यहाँ पर? पप्पू पटेल। पप्पू पटेल जी। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि यहाँ इस वार्ड क्रमांक में रोड का निर्माण तो कर दिया गया है कॉलोनी में, परंतु नाली नहीं बनाई गई रोड के किनारे और ढालान वेटनरी हॉस्पिटल से लेकर के और वार्ड क्रमांक 3 के इंटीरियर जोन तक जहाँ ये पूरे मकान करीब 15-20 मकान बने हुए हैं जी, तो इन पूरा ढालान जो है वेटनरी हॉस्पिटल से लेकर इसी तरफ है संस्कार वैली स्कूल तक का पानी यहाँ तक आता है जी। तो जो है यहाँ पर अब समस्या ये हो गई है कि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, बच्चों को परेशानी होती है। पानी भर गया, कम से कम यहाँ पर जो है तो कल जो है 1 फीट पानी रोड में भरा हुआ था, जिसका जो है आकर के स्वयं जो है तो निरीक्षण भी किया गया था सीएमओ साहब कहीं आप लोगों ने इसकी लिखित शिकायत दी है क्या? हाँ, शिकायत दिया है। कहाँ पर? कलेक्टर साहब के पास भी शिकायत गई है, सीएमओ साहब के साथ भी शिकायत गई है और जो है तो विधायक साहब के पास भी गई है। कोई शिकायत देने के बाद कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए? हाँ, सीएमओ साहब आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी का समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ से हाइट उधर की ज़्यादा है, लेकिन हम इसकी मीटिंग लेंगे और जो है इसमें हम कार्यवाही करेंगे जो भी होगा।